हाँ। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज तारीख है 6 अक्टूबर और दिन है सोमवार का, और अभी शाम के बज रहे हैं 4। और दोस्तों, शरद पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज शरद पूर्णिमा है, तो यहाँ पे ये देखिए, जो गेहूं है वो हमने धुल के जो फैलाया हुआ था सूखने के लिए, तो उस गेहूं को है उठा के रख दिया है, क्योंकि अच्छे से सूख चुका है। आज सुबह से ही बाहर द्वारे की मिट्टी है जो छापने के लिए बैठ गए थे। बस खाना बनाया था सुबह का, और उसके बाद में सीधी मिट्टी छपाई के लिए बैठ गए थे। और वहाँ पे मिट्टी छापते छापते लगभग 4 घंटा हमें हो गया था, और हाथों में इतनी तेज़ी से दर्द हो रहा था कि हम आप लोगों से बता नहीं सकते। तो मिट्टी छाप के जैसे ही आए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा आराम कर लेंगे, उसके बाद में जो कपड़े और बर्तन वगैरह दोपहर के रखे हुए हैं, तो फिर बाद में उनको है जो साफ़ कर लेंगे। और पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे आँख लग गई, क्योंकि कहते हैं ना, जब हद से ज़्यादा थकावट आ जाती है तो पता ही नहीं चल पाता कि कब हमारी है जो आँख लग जाती है। तो बस जैसे ही सो के जगे दोपहर में, तो एकदम से याद आया, अरे यार हमारे काम अभी सारे पड़े हुए हैं करने के लिए, कोई घर पे आ जाएगा तो क्या सोचेगा। फिर हम जल्दी से सो के जगे। उसके बाद में कपड़े रखे हुए थे, तो कपड़े भी धुए, और बर्तन हैं जो दोपहर के रखे हुए थे, तो उन बर्तनों को भी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। और अभी बहुत सारे काम हैं जो पड़े हुए हैं करने के लिए। और दोपहर और दोस्तों, गांव में तो चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई व्रत हो, चाहे कोई भी हो, बड़े ही धूमधाम से ये जो मनाए जाते हैं। तो शरद पूर्णिमा का व्रत है जो हमारे गांव की सभी महिलाएं हैं जो रखती हैं, जिनको रखना होता है। पर हम नहीं रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमसे ज़्यादा व्रत वगैरह है जो सधते नहीं हैं, क्योंकि हमें भूख बहुत जल्दी से लग जाती है। और वैसे भी शरद पूर्णिमा का व्रत हमने पहले से ही नहीं रखा है, इस वजह से हमें रहते नहीं हैं। उसमें पानी नहीं पिया जाता है शरद पूर्णिमा की व्रत में, जब तक है जो पूजा पाठ नहीं हो जाती है। लगभग 5-6 बजे के समय पे शाम पे है जो पूजा होती है, इतने समय तक हम नहीं रह सकते। और ईश्वर नहीं कहते कि आप लोग भूखे रहिए, भूखे रह करके हमें है जो हमारी पूजा पाठ कीजिए। सच्चे मन से कोई भी ना रखो व्रत, सच्चे मन से ईश्वर को मानो, तो ईश्वर उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान नहीं कहते कि आप है जो भूखे प्यासे हमारे लिए रहो। तो भैया, जितनी शक्ति उतनी भक्ति ही करते हैं, हम ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ही धूमधाम से ये व्रत है जो हमारे गांव की महिलाएं रखती हैं। और कहते हैं कि कोई भी व्रत है जो सच्चे मन से रखते हैं तो ईश्वर उनकी प्रार्थना ज़रूर पूरी करते हैं। आप लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रहते हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बट हम नहीं रहते हैं दोस्तों। आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे देखिए, हमारे गेहूँ भी साफ़ हो चुके हैं, और अब गेहूँ को भर के रख देते हैं बोरी में। और अब डुगू के पापा को बोलेंगे पिसवाने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन पहले से ही गेहूँ है जो चक्की पे रखा हो पिसवाने के लिए, तब जाके पिसते हैं। क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सभी के गेहूँ हैं जो पिसने के लिए आते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि 2-2 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती, तो ये सारी व्यवस्था है ना, तो पहले से ही करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है किसी और के घर से आटा वगैरह मांगने में। वैसे गांव में यही बढ़िया रहता है कि जो चीज़ें नहीं हैं तो पड़ोसियों से ले लो, दे देते हैं। पर मुझे अच्छा नहीं लगता इन सब चीज़ों में, पहले से ही सारी व्यवस्थाएं हैं जो करके रख लेती हूँ।
और उसके बाद में आप लोगों से यहाँ पे मिल रहे हैं झाड़ू लगाने के समय में, क्योंकि शाम की झाड़ू लग रही है ये। और दोस्तों आज आप लोग हमारी आवाज़ पे मत जाइएगा, क्योंकि पता नहीं आंखों में बहुत तेज़ी से नींद भरी हुई है और आज पूरा दिन निकल गया हमें काम करते करते। बस अब तो ये लग रहा है कि कब हम सो जाएं जल्दी से, लेकिन आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर करना है, इसलिए जैसा हो बन पड़ रहा है हम पे, हम आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ छोटा सा एक लाइक कर दीजिए। मेरी प्यारी प्यारी बहनें देखती हैं, प्लीज़ आप लोग कर दीजिए लाइक, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने में। तो यहाँ पे देखिए सानी बना के डुगू के पापा आ चुके हैं, और जो हमारे इस वाले आंगन के काम थे वो सारे काम हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ पे कपड़े रह गए थे सुखाने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि अब वहाँ पे कपड़े बहुत कम सुखाया करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे जैसे बेड वगैरह खटिया वगैरह बिछा लेते हैं तो कपड़ों का पानी है जो खटिया वगैरह में जाता है, तो अब से यहीं पे है जो कपड़े सुखा दिया करेंगे। पहले भी हम यहीं पे ही कपड़े सुखाते थे, लेकिन फिर लगता था कि कौन वहाँ पीछे जाए, कौन उठाने जाए, लेकिन डूगू के पापा बोल रहे थे पीछे ही कपड़े सुखाया करो, क्योंकि जब मेहमान वगैरह आ जाते हैं तब तो और बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि वहीं पे आंगन में ही जो कपड़े वगैरह सूखते रहें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी लौकी है जो लगी हुई थी तो काफ़ी बड़ी बड़ी सी हो गई हैं, और हम सोच रहे हैं कि दीपावली तक हमारी लौकी है बड़ी बड़ी सी हो जाए तो फिर बढ़िया सी बर्फ़ी बनाएंगे। और काफ़ी दिनों से इंतज़ार है, कम से कम बारिश के मौसम में लौकी का है जो पेड़ लगाया था, छोटा सा बिल्कुल लगाया था, लेकिन अब कहते हैं ना मेहनत का फल है जो मिल ही जाता है। और डुगू के पापा ये बांस की लकड़ी काट के लाए थे, क्योंकि इनको है जो इसकी हंसली बनानी है, और ये लकड़ी थोड़ी सी है जो टेढ़ी थी, तो इन्होंने आगे जला के यहीं पे है जो इसको सेक भी लेंगे, और बाद में है जो गैया के लिए धुआं भी यहीं पे हो जाएगा। तो इसी वजह से यहीं पे है जो सेकने लगे थे, और फिर हमने सोचा गाय के नीचे जो थोड़ा बहुत गोबर पड़ा हुआ है तो उसको भी उठा के एक साइड में रख देंगे, क्योंकि दोहनी का समय आता है तो वहीं पे डुगू के पापा को है जो बैठना पड़ता है, तो फिर वो गुस्सा होने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं कि पूरे दिन घर पे बैठी रहती हो, ये नहीं है कि गाय के नीचे का। वैसे तो हम उठा देते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि काम बहुत हो जाते हैं ना, इस वजह से भूल भी जाते हैं। ऐसा नहीं कहते कि नहीं हम भाई करते ही हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कभी कभी देखो भूल भी जाते हैं। और यहाँ पे गैया को सानी भी रख दी है, बकरियों को भी चरा लाए थे डुगू के पापा। वैसे बकरियाँ चर के आ जाती हैं तो फिर उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, खाना यहाँ पे कुछ भी डालो या फिर नहीं डालो, और वो चराने के लिए ले जाते हैं तो वहीं से पत्ती वगैरह है अच्छा सा उनका पेट है जब तक भर नहीं जाता तब तक वो घर के लिए आती ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये है काली मिट्टी। ये मिट्टी दोस्तों काफ़ी दूर से आई है, आप लोगों से बता नहीं सकते कि कितनी दूर से मिट्टी है जो हमने मंगवाई है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मिट्टी हमने खाने के लिए मंगवाई है, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है दोस्तों, मिट्टी खाने के लिए नहीं मंगवाई है। इससे हम अपने बाल धोते हैं, क्योंकि मिट्टी से बाल धोते हैं तो बाल बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं, बस इसीलिए हमने बहुत दूर से है जो मिट्टी मंगवाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे काली वाली मिट्टी है जो होती नहीं है, बहुत ही ककड़ीली मिट्टी होती है हमारे यहाँ पे। तो ये हमने अपनी ननद के यहाँ से 2 पिन्नी मिट्टी है जो मंगवाई थी, तो गीली थी, वहाँ से जब आई थी मिट्टी तो फिर हमने इसको अच्छे से सुखा दिया है, क्योंकि जब मिट्टी गीली होती है तो अच्छे से फूलती नहीं है। और दोस्तों हमारे यहाँ पे बरसों से शरद पूर्णिमा के दिन में चावल की खीर बनाई जाती है। और दोस्तों आज कुछ ऐसा हुआ कि हम आप लोगों से बता नहीं सकते। आज ही हमको है जो खीर बनानी थी, आज ही गैया ने पूरा दूध बछेड़ू से पिवा लिया, तो सिर्फ 250 ग्राम दूध है जो निकला था, इसलिए हम इतनी छोटी सी डेगची में खीर बना रहे हैं, क्योंकि पुरानी परंपराएं हैं, बनाते आ रहे हैं शुरू से, तो हमने सोचा चाहे थोड़ी सी बनाएं लेकिन बनाएंगे ज़रूर। और दोस्तों ये खीर बना करके बाहर आंगन में किसी रस्सी से बांध दी जाती है खुले में, ताकि कहते हैं कि रात के समय पे खीर में है जो अमृत गिरता है, फिर सुबह के समय पे ये खीर है जो खाई जाती है। और जैसे शुरू से होता आ रहा है तो गांव के लोग आज भी ये सारी चीज़ें हैं मानते हैं। और दोस्तों आज के ब्लॉग में आप लोगों को क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारी माताएं बहनें हमारे चैनल पे न्यू आई हैं
तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में। और ये देखिए यहाँ पे गरी का बुरादा भी डाल दिया है और स्वाद अनुसार डाल देते हैं यहाँ पे चीनी। और दोस्तों जो चीज़ जितनी कम बनती है खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और वैसे हम खीर जब ज़्यादा सी बना देते हैं तो किसी को भी है जो पसंद नहीं आती है। और अभी है जो रात के 8:30 बज रहे हैं और डुगू के पापा से कह रहे थे कि ये खीर है जो टांग दो आंगन में, पर वो है आराम से सो गए। अब हम ही टांगेंगे। और मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में। और कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे कि खीर कैसे टांगी जाती है और क्या सच में अमृत गिरता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राधे राधे, जय माता दी।